अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हमजा है। आज हम बात करेंगे जिगर की कुछ बीमारियों पर और उनके मुतालिक आगाही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लिवर जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हम समझते हैं कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग ये हमारी जिस्म के जो है वो बड़े बुनियादी ऑर्गन्स हैं। लेकिन जो लिवर है वो आपकी बॉडी का बहुत सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करता है। आपकी जितनी भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं उन सब को डिटॉक्सिफाई करके यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज करवाना वो लिवर का काम है। अब कोई भी जिगर की बीमारी जब इसको इफेक्ट करती है वो सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि बॉडी हमारी बनाती है वो बॉडी में रहने लग जाती हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हमारी बॉडी से बाहर जानी चाहिए अगर वो आपके जिस्म के अंदर रुकने लग जाएं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जिगर की बीमारियों पे सबसे पहले आते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यरकान, इसकी 4-5 टाइप्स हैं। जो कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी जो पाकिस्तान में ज्यादा आता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है, हेपेटाइटिस ए और ई ये मेनली एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब है कि इनको पीला यरकान कहा जाता है। इनके मेनली जो फैलने की वजह है वो है हाथों का वॉशरूम के बाद ना धोना। और अक्सर जो आप देखते हैं बाहर जो शवारमे वाले हो गए और आपके बर्गर वाले जो अक्सर रेडी पे लगाए हुए होते हैं, इनका बर्गर शवारमा खाने की वजह से अक्सर क्या होता है, आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, यरकान हो सकता है। और ये इतना खुद ही हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये खुद ही 10 से 12 दिनों के अंदर रिकवर कर जाते हैं। लेकिन किसी किसी केस के अंदर कई कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर ये आपके जिगर को कंप्लीटली फेल कर सकते हैं, जिगर के अंदर उसके काम को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। और वो कंडीशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कई कंडीशन में पेशेंट का जो बचना है वो उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। दूसरे आ जाए हेपेटाइटिस, इसलिए हेपेटाइटिस ए और बी के लिए सबसे मेन चीज है वही है हाइजीन। आपने हाइजीन का ख्याल रखना है। बाहर से भी कुछ खाते हैं तो आपने हाइजीन का लाजमी ख्याल रखना है कि वो साफ सुथरी जगह हो, साफ सुथरे उसके ग्लव्स पहने हो, उसने प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा हो। सेकेंडली हेपेटाइटिस बी एंड सी। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है ये इसकी जो ट्रांसफर के रूट है वो बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, सेकंड फर्स्ट के ये मेनली आपके सीमन के थ्रू, आपके सलाइवा के थ्रू, इनके थ्रू ये बॉडी से बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरा है प्रिक्स, नीडल्स जो हैं, जब आप शेव करते हैं वो अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और का आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जा सकता है। आप जो नीडल प्रिक करते हैं हॉस्पिटल्स में या कोई लोकल डिस्पेंसरीज हैं उनमें एक ही सिरिंज अगर बार बार यूज होगी तो उसमें हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी और सी को काला यरकान कहते हैं। इसलिए काला यरकान कहते हैं कि इसका हमारी बॉडी को तब तक पता नहीं चलता जब तक इन्होंने जिगर को खत्म नहीं कर देना, खराब नहीं कर देना, तब तक कोई अलामात नहीं आती। और जब तक अलामात आने लगती हैं तो काम इतना आगे तक पहुंच चुका होता है कि उसकी रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के लिए वैक्सीनेशन, सबसे पहले अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरे नंबर पर अपने नीडल्स से बचाएं इन लोगों को। अपने दूसरे नंबर पे शेव जो करते हैं आप लोग तो वो ब्लेड का यूज सही तरह करें। इन चीजों से ख्याल रखें क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी जो ये भी जानलेवा मर्ज है। इनका कोई इलाज के बाद भी इनकी रिकवरी कंप्लीटली नहीं आती। तो लिवर की प्रॉब्लम से होता यह है कि अगर लिवर कंप्लीटली फेल हो जाए या काम करना बंद कर दे तो पेट में पानी भरना एक इसकी अलामत है, खून की उल्टियां आना, काले रंग के पखाने आना और इसके अलावा पीला पड़ जाना, जिस्म का पीला पड़ जाना, ये सारे इसके। और अगर ये बहुत ज्यादा हद तक आगे पल चला जाए तो बेहोशी में भी बंदा जा सकता है क्योंकि जो सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से निकलनी थी वो आपकी बॉडी में इकट्ठी होती जा रही है। तो जिगर की भी जो बीमारियां हैं ये बहुत ही सीरियस डिजीजेस हैं। इसके लिए कभी भी पीला यरकान हो, काला यरकान का पता लगे, आपने इसकी ट्रीटमेंट की तरफ फौरन जाना है। आपने अपने कोई पास डॉक्टर के पास लाजमी इलाज जाना है। और हाँ, सेकेंडली जो मेन चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हकीम की दवाइयाँ जो हकीम की दवाइयाँ अक्सर लोग जो है वो अपनी मर्दाना कमजोरी के लिए यूज करते हैं हकीम से लेके, या किसी और फक्की के तौर पर मैदे के मसलों के लिए यूज करती हैं। इनमें हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं।
ये डिजीजेस इस तरह बड़े बड़े अवार्ड्स हम हॉस्पिटल्स के अंदर, जिनके अंदर उनका जिगर, उन्होंने कोई दवाई ली है और अगले दिन उनका जिगर कंप्लीटली तौर पर खत्म हो गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उनकी एज क्या होगी, 22 साल, 25 साल, 30 साल इनकी एज है लोगों की। तो अपने आप को कभी भी कोई बीमारी आए तो अपने आप को डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। खास तौर पर जो नीम हकीम हैं, इनकी जो दवाइयां हैं, फकियां हो गई, गोलियां हो गई, इनसे परहेज करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिगर को इफेक्ट करती हैं और जिगर का अगर खराब हो जाए तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को, अगर आपको भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कोई आपको मसला है जिगर से रिलेटेड, काला यरकान है, पीला यरकान है, या लिवर सिरोसिस के कोई मसले हैं, तो आप सैफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर आ सकते हैं। यहाँ पर तमाम सहूलियात इसकी तशखीस और इसकी ट्रीटमेंट के लिए मौजूद है। जी शुक्रिया।